समझा रहा है सप्तऋषि, लेकिन पार्वती ने कह दिया चाहे कितना भी समझाओ मैं तो विवाह भगवान शंकर से ही करूंगी। सप्तऋषि ने जैसे ही पार्वती का प्रेम देखा भगवान के प्रति, जैसे होने लग गई। चले हैं देवता सिर नवा करके भगवान शंकर के पास में गए। उसी समय एक तारका नाम का असुर पैदा हुआ, सबको जीत लिया, लेकिन तारका नाम का असुर मारा नहीं जा रहा। लेकिन कैसे भी मारा जाएगा, कहते हैं देवता सब मिलकर के भगवान शंकर के पास में गए और भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा। भगवान शंकर की जैसे ही समाधि को तोड़ा, कहते कामदेव चल करके भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति रोने लग गई कि मेरे पति को आपने मार दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी। उसी समय भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया कि जाइए हे रति, जब पृथ्वी का भार हरने के लिए परमात्मा का अवतार होगा, उसी समय कर्षण के बेटे के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति तुझे मिल जाएगा, वो बिना शरीर के सबको व्यापेगा। आशीर्वाद दे दिया है। समय व्यतीत हुआ है माताओं, देवता विनती करने लगे और जाकर के सारे देवता भगवान शंकर के पास में गए कि हे प्रभु, ये देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा विवाह देखना चाहते हैं या फिर और कोई काम है? देवता विवाह थोड़ी नहीं देखना चाहते थे, देवता से उस राक्षस से दुखी थे, इसलिए विवाह करवाना चाहते थे। आज भगवान शंकर ने को कहा देवताओं ने, पार्वती ने अपार तप किया है और जाइए आप जाकर के पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही हो। आकाश में नगाड़े बजने लगे और इधर देवता अपने अपने विमानों को सजाने लग गए। कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी अपने पुष्पक विमान को सजा रहा है, आज लड़ियां लगा रहा है अपने पुष्पक विमान के ऊपर। इधर इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहा है और चालू पाड़ दिन इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहा है। यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रहा है। दुकान पे भेजा जाओ रे भैया, शैम्पू की पुड़िया लेके आओ, उस भैंसे को रगड़ रगड़ के धोड़ा कर दो आज, क्योंकि भगवान शंकर की बारात में चलना है। सब के सब देवता सज रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर को कोई नहीं देख रहा। अरे पहले तो भगवान शंकर को सजाना चाहिए था ना। देवताओं ने कहा कि महाराज, गणों ने कहा कि ये देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि विवाह है ना, उसमें जाएंगे। किसका विवाह है? भगवान शंकर ने कहा मेरा विवाह तो महाराज थे तो यही बैठा हो नंग धड़ेंगे, अभी तैयार नहीं हुए। इधर देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर को तो सजाया नहीं। देवता जैसे ही आए कि भगवान शंकर को सजाया जाए, दूल्हा बनाया जाए, उसी समय गणों ने कहा ये हमारा बाबा है, हम इसको दूल्हा बनाएंगे। और इधर गण मिल करके भगवान शंकर का श्रृंगार करने लग गए हैं। कैसा श्रृंगार? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, अरे जटा मुकुट आही मोर सवारा, आज झूम कर नाचो गाओ बोलो रे जयकार, बड़ा शिव दूल्हा आज बड़ा शिव दूल्हा, बड़ा शिव दूल्हा आज बड़ा शिव दूल्हा।
लगे। क्या किया कि मुकुट चाहिए ना दूल्हे को। तो किसी ने कहा भी मुकुट यहाँ कैलाश पर्वत पर कहाँ से लेके आए। एक ने कहा मैं व्यवस्था कर दूंगा महाराज। भगवान शंकर की बड़ी बड़ी जटाओं को और समेट करके भगवान शंकर के सिर पर बांध दिया। बोले महाराज मुकुट बन गया। मुकुट तो बन गया लेकिन तिलंगी भी तो चाहिए। एक गड़ गया है दौड़ करके और दौड़ करके एक मणिधारी सर्प को पकड़ा और जटाओं के ऊपर से सर्प को बांध करके ऐसे बैठा दिया। बोला तू ऐसे ही बैठा रहना शादी शादी तक महाराज। और जैसे बारात नाचती जाएगी तो तू देखते भी रहना, शादी का भी आनंद लेना और ऐसे ही तुझे बैठे रहना है। किसी ने कहा कि दुल्हे राजा को कंगन भी तो पहना, दुल्हे राजा के कान में भी तो कुछ पहनाना है। क्या पहना है? एक गण दौड़ करके गया और सांप के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके लाया और महाराज भगवान शंकर के कान में परा करके गांठ लगा दी महाराज। अरे तो गाल के बच्चे थे, कहने महाराज गांठ भी क्यों लगा रहे हो? अरे बोले ऐसे तो आप निकल जाओगे महाराज, आपका कंगन बनाया है, छोटे छोटे सांप के बच्चों को पहनाया है। फिर किसी ने कहा कि महाराज दूल्हा बन रहा है तो अब गर्मी का समय है तो दूल्हे की थोड़ा पाउडर तो चाहिए ना। एक गण दौड़ करके गया, एक चिता जल रही थी और गरम गरम चिता की भस्म ला करके दूल्हे के पूरे शरीर पर लेपन कर दिया। लेकिन इस भस्म का मतलब क्या है माताओं? यह कथा कहनी है एक दिन तुम्हारे शरीर की भी एक दिन भस्म बननी है, एक दिन राख बननी है। चाहे कितना ही सुंदर शरीर को जला सजा करके रखो। आज ये कथा हमें शिक्षा देती है कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली शंकु साबुन, तेल चमेली शंकु साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। जो संसार में